हमारी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या जो है, वो ग्राम सभा के नाम ज़मीन कम है, जिसकी वजह से जल जीवन मिशन का काम अभी नहीं हो पाया है यहाँ पे। क्योंकि 30 बाई 30 मीटर का उनका मानक है। उनको मेन रोड पे ज़मीन चाहिए। उनका भी कहना सही है कि मेन रोड पे ज़मीन रहेगी, तो कल के डेट में हमारा ट्रांसफार्मर, चाहे मोटर, चाहे मशीन गड़बड़ हुई तो हम कैसे लेके जाएँगे? तो ये मूलभूत ज़रूरतें हैं, चूँकि अदरवाइज़ अगल-बगल के गाँव में जल जीवन मिशन के तहत ये कार्य पूरा हुआ है और हमारे गाँव में अभी ज़मीन के एवज़ में ये काम रुका हुआ है। क्या लेखपाल द्वारा कोई ऐसी भूमि सर्च नहीं की गई? लेखपाल के द्वारा भैया सर्च की गई, लेकिन एक जगह मेन रोड पे उतनी ज़मीन हमारे ग्राम सभा में नहीं है। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सेकंड में आपका स्वागत है। मैं सरोजित। आज हम लोग जनपद चंदौली के विकासखंड सकलडीहा में हैं और आप यहाँ के सचिव साहब हैं। आप सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का। मेरा नाम अरविंद कुमार गौतम, मैं ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड सकलडीहा जनपद चंदौली। मेरे पास 11 ग्राम पंचायतें हैं, 3 क्लस्टर में हैं, जिसमें सप्ताह का मेरा रोस्टर बना हुआ है। जैसे प्रत्येक मंगलवार को मुझे सदलपुरा बैठना होता है। मैं यहाँ बैठा हूँ और हम लोगों की यही प्लानिंग है कि गांव सभा से जुड़े जितने भी जनमानस हैं उनको कहीं भटकना ना पड़े। उनकी जो भी व्यक्तिगत मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी है, वो हम ग्राम पंचायतों से उन्हें उपलब्ध कराते हैं। जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, कुटुंब परिवार रजिस्टर की नकल हो गई या पेंशन हो गए, जो भी स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो व्यक्ति परक योजना लाभार्थियों को यहीं से उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ CSC सेंटर भी बन गया है और सहज सेवा केंद्र के अंतर्गत यहाँ VLE का एक्टिवेशन भी है। यहाँ आय, जाति, निवास जो भी है वो सरकारी शुल्क 20 रुपये देकर जनमानस आसानी से प्राप्त कर सकता है। में आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सब यहीं से बनाया जाता है। और एक सवाल और आपसे है कि प्रगति कार्यों में आपके कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्रमुखता से कराए गए हैं? जी, क्या बोले? कौन से ऐसे कार्य हैं प्रगति कार्यों में जो प्रमुखता से कराए गए हैं ग्राम पंचायत में? देखिए, यहाँ पे जो है ये पंचायत भवन का ये सौंदर्यीकरण, सामुदायिक शौचालय, CSC सेंटर नहीं था, CSC सेंटर हमारा यहाँ बन गया है और प्रधान जी भी काफ़ी यहाँ पे जो है कोऑपरेट करते हैं हम लोगों को। उनके द्वारा भी जो है विकास कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। RRC सेंटर भी कंप्लीट है और उसके बाद जो है सोख्ता गड्ढा, खाद गड्ढा, सरकार की जो भी प्राथमिकता हम लोगों को मिली है उसको हम लोगों ने धरातल पर उतारा है। ऐसी समस्याएं ग्राम पंचायतों में जैसे राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं ग्राम पंचायतों को काफ़ी परेशान करती है। लोगों के नाम कट जाते हैं, लोगों के नाम जुड़वाने होते हैं। इस पर आप लोग का ध्यान गया है? बिल्कुल गया है। हमने यहाँ शिकायत रजिस्टर बना रखी है। मैं यहाँ प्रत्येक मंगलवार को 10 से 1:30 के बीच में बैठता हूँ। उसके बाद सप्ताह के जो 6 दिन हैं उसमें हमारे पंचायत सहायक और रोजगार सेवक ये रहते हैं। गांव के किसी नागरिक का राशन कार्ड से संबंधित या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है और उस पर तत्काल जो है 2 दिन 3 दिन के अंदर उसको निस्तारण कराया जाता है। आपके यहाँ चौपाल आपके यहाँ लगी थी और इस चौपाल में मैं जानना चाहूँगा कौन-कौन अधिकारी यहाँ चौपाल में हमारे माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय, माननीय ADO पंचायत महोदय और ब्लॉक स्तर से जो है अन्य अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। अन्य विभागों के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, मैं भी था, सभी लोग थे। विभागों में कौन से विभाग कुछ अवगत कराएं? बाल विकास विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया और जो है राजस्व विभाग हो गया। इन सारे टीमों ने सहयोग किया था और सभी लोग यहाँ सकुशल चौपाल करा गए। मुख्य उद्देश्य ही है कि एक बार गांव में जब चौपाल लगती है तो इससे जुड़े ग्राम पंचायत में कई समस्याएं होती है, ग्राम विकास से ही होती है, उसके साथ साथ जो अन्य विभाग हैं उनसे भी समस्याएं होती हैं। जब अधिकारी गांव पंचायत में उपस्थित होते हैं तो त्वरित उस समस्याओं का निस्तारण ही जन चौपाल है। लेकिन निस्तारण कहाँ तक होता है, कितना होता है, ये तो जनता जानती है। अब एक सवाल और आपसे है महोदय, कितनी ग्राम पंचायतें हैं आपके पास, तो आप कितना समय दे पाते हैं उन ग्राम पंचायतों को? मेरा क्लस्टर निर्धारित है। जैसे सोमवार को मुझे 2 ग्राम कवर करना होता है, सुबह 10 से 1:30 और 1:30 बजे से 5 बजे तक। और इसी तरह से मेरे 7 दिन का निर्धारण है कि मुझे कहाँ कब बैठना है। मैं अपने ग्राम पंचायतों में समय बैठता हूँ और वहाँ के जनमानस की जो भी समस्याएं हैं उसको मैं सुनता हूँ और उसका निस्तारण करने का अथक प्रयास करता हूँ। विकास के संदर्भ में हमारे पास 15वां वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, SNA है जो कि केंद्र सरकार का खाता है। उसमें जो है आपके
अलग से जो मतलब ODF प्लस मॉडल घोषित करने हैं गाँव को, उसके पैसे वहाँ आते हैं। जब साथ में हम लोग की कार्य योजना है, टारगेटेड है, उस टारगेट को हम लोग अचीव कर रहे हैं। एक समस्याएँ थी इससे पहले कि जब एस्टीमेट बनता था तो लगभग करोड़ों का एस्टीमेट बन जाता था। एस्टीमेट मीन्स एक प्रस्ताव रखना। तो उस प्रस्ताव को लेकर कुछ ग्राम पंचायत के लोग इस पे सवाल करते थे कि 1 करोड़ का उन्होंने प्रस्ताव बनाया है, काम हो गया है, क्योंकि अनुमानित लागत उस पे लिखी जाती थी, कितना पैसा इस कार्य पे लगेगा। और इसी को लेकर कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को भी बदनाम करने का कुछ लोगों के द्वारा कार्य किया गया था, जो चीज़ें हम लोग के पास आई थी। तो ये इसको आप थोड़ा-सा अवगत कराइए कि ये कौन-सी भ्रांतियाँ थी? कैसे दूर भी हुई? ये दूर भी कैसे हुई? दरअसल में पहले ये था कि जैसे हम लोग जब गांव सभा की बैठकें ले करते थे, उसमें कार्य योजना जो है पता चले 100 से 150 आ जाती थी। लेकिन आज के डेट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों को अलग 9 थीम बनाकर दिया गया है प्रोजेक्ट, जिसमें सारी थीमें हैं। उसमें बाल हितैषी, महिला हितैषी और उसके साथ जो है सैनिटेशन पे क्या करना है, सारी व्यवस्थाएं अलग-अलग बनी हुई हैं। इस आधार पर 4-4, 6-6 काम सब पर सिलेक्टेड होते हैं और जो कार्य हमें कराने हैं उसके लिए हमारे पास कंसल्टिंग इंजीनियर हैं। कंसल्टिंग इंजीनियर आते हैं, बाकायदे वो क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं वो वर्क का, और वर्क के अनुसार वो एस्टीमेट बनाते हैं, कार्य होता है, उसके बाद वाउचर्स वगैरह लगाकर पेमेंट कर लिया जाता है। यही भ्रांतियाँ थी इससे पहले, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो एस्टीमेट बन जाते थे तो उस कार्य को नेट पे जाने के बाद शो होता था कितने कार्य लगभग हो चुके हैं, ये दिमाग में आता था। और ऐसे लोग सचिव कहीं न कहीं प्रधान को बदनाम करने का कार्य करते हैं। दरअसल में ग्राम पंचायतों के पास अथॉरिटी 5 लाख तक की है। 5 लाख तक की सैंक्शन के लिए ग्राम पंचायतें स्वतंत्र हैं। उसके ऊपर 7.5 तक के लिए हमारे एडीओ पंचायत महोदय हैं और 10 लाख के लिए डीपीआरओ साहब हैं। तो जो एस्टीमेट, उसके बाद जिला पंचायत है। जो भी एस्टीमेट है अगर ग्राम लेवल का है तो ग्राम से होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ई ग्राम स्वराज एक ऐसा पोर्टल आ गया है जिसमें सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन है। जो भी हमने पेमेंट किया, जो भी हमने कार्य कराया, कार्य की गुणवत्ता क्या है, वो सारी चीज़ें उस पे है। मतलब गाँव का कोई भी नागरिक हो या हमारे राज्य या मतलब जिले का भी कोई नागरिक हो, कहीं से देख सकता है। ये पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहा है धरातल पर। क्या अपील करना चाहेंगे आप ग्राम पंचायत से? सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए अपील ये है कि ग्रामवासी भी अच्छे हैं और हमारे प्रधान महोदय जो हैं वो, चूँकि ग्राम पंचायत का बजट बहुत कम होता है, इसके अलावा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, अन्य कार्यदायी संस्थान हैं, तो वहाँ से जो है प्रधान महोदय जो है समय-समय से विकास कार्य से संबंधित कुछ न कुछ लेकर आते रहते हैं, जिससे कि गाँव सभा का थोड़ा-सा सौंदर्यीकरण और जनमानस को मिलने वाली सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। कुछ ऐसी भी समस्या ग्राम पंचायतों के समक्ष उपस्थित हुई है, जैसे नहर विभाग, अगर पुलिया बनाना है तो एनओसी नहीं मिलती ग्राम पंचायत को। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत कहीं न कहीं उस विभागों से प्रताड़ित होता रहता है, जबकि पैसा स्वयं ग्राम पंचायत उस पे करता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जबकि ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत की भूमिका सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है। देखिए, जो आप कह रहे हैं उसमें कहना यही चाहूँगा कि हम लोग जो अगर कहीं पुलिया निर्माण है या किसी प्रकार का दूसरे कार्यदायी संस्था से हमको यदि एनओसी की आवश्यकता है तो हम लोग अपना मतलब अथक प्रयास करते हैं। अगर सामने वाले विभाग हमें सहयोग करे तो हम लोग कार्य थोड़ा और सुदृढ़ और अच्छे बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो धन्यवाद। समाधान कैसे हो पाएगा? बीच में लोगों ने बताया था कि शायद सरकार जमीन खरीद के बनाएगी। अब देखिए जो सरकार का प्रोसेस होगा वो आगे किया जाएगा।